जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रनिंग करने का सही तरीका। आपको रनिंग करने का सही तरीका क्या है पूरा अच्छी तरह से इसमें बताया जाएगा। और अगला आपको बेटा एक चीज इसमें जैसे स्टेमिना से संबंधित, खास तौर पर जब आप रनिंग तभी सही कर पाओगे जब आपका स्टेमिना सही है। उसके बाद में सांस लेने का तरीका, ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रनिंग करने से संबंधित ये पॉइंट पूरे इसके अंदर आपके क्लियर होंगे, किस तरह से आप करेंगे, किस तरह से आपको नहीं करना है। चलते ही सबसे पहला पॉइंट हमारा, ज्यादातर बच्चों का सवाल, ज्यादातर कमेंट इस तरह का रहता है कि मेरी सांस बहुत ज्यादा फूलती है। इस तरह से बच्चे करते हैं और कहते हैं। तो सांस के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा। जैसे ही आप जो ग्राउंड पर जब वर्कआउट वगैरह जो भी चीजें करने लग जाते हो, तो उसके बाद में आपको क्या है, जैसे कोई बता देता है कि नाक ही नाक से आपको सांस लेना है। ऐसा नहीं होता है। जब आप क्या करते हो, यानी जब आपको शॉर्ट रनिंग करनी होती है तो आपको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है। और ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए होती है बॉडी के अंदर हर पार्ट्स में, नीचे से लेकर के ऊपर तक। पैर जाम क्यों होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि सांस की वजह से हार्ट के अंदर क्या है, हार्ट जो है हर जगह क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है बॉडी के अंदर। तो इस वजह से क्या करना है आपको, यानी ये नहीं सोचना है कि आपको सांस क्या नाक ही नाक से लें ना। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, जब आपकी एकदम से शॉर्ट रनिंग होती है और स्पीड से जब आपको वर्क करना होता है, तो क्या है, आपको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो उसके लिए आपको नाक और मुंह से, दोनों से आपको क्या करना है, सांस को लेना है। ठीक है ना। और उसके बाद में आप खुद सोचिए, जब आप कहीं स्विमिंग पूल के अंदर आप जाते हैं और जाने के बाद में अगर उसमें डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाने के बाद में अगर थोड़ी देर उसमें अंदर रहिए और एकदम से फक से ऊपर से आने के बाद में नाक भी खुलता है, मुंह भी खुलता है आपका। क्यों? कि एकदम से ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होती है और इस वजह से आपको नाक से और मुंह से दोनों से सांस लेनी चाहिए। और धीरे धीरे करके आपको थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़े समय के अंतराल के बाद में, कुछ समय के बाद में, 10 से 15 दिन के बाद में ऑटोमेटिक सांस आपकी रुकने लग जाएगी। ऑटोमेटिक आपके अंदर क्या है, बदलाव आने लगेगा। फिर आप बोलोगे कि हाँ, वास्तव में कुछ बोला था। तो इस वजह से ज्यादा परेशान ना हो और कुछ समय अपना जो वर्कआउट है उस वर्कआउट को करते रहें और चलते रहें। धीरे धीरे क्या है, सांस भी आपकी रुकने लग जाएगी। अभी हम करेंगे बेटा मेन जो बात है ना, हमारा जो मेन जो पॉइंट है क्या है, बॉडी पोस्चर के ऊपर रहता है। बॉडी पोस्चर यदि आपका सही नहीं है, यदि आपका रनिंग करने का तरीका सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये चीजें समझना। जब आपका वो तरीका सही नहीं है तो क्या है, आपके पैरों के अंदर दर्द बनेगा। दूसरा चीज, ऑटोमेटिक ताकत भी ज्यादा लगेगी। जब आपकी स्पीड ब्रेक होगी तो उससे क्या है, ऑटोमेटिक दर्द बनेगा और मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अभी ये लड़के को देखो, देखना ऑटोमेटिक आपको खुद दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए, इस तरह से देखो, चलने के तरीके के हिसाब से ही आपको क्या क्या हो रहा है पता चल रहा है। इस तरीके से आपको ये चीजें पता चलती हैं क्योंकि थोड़ा सा क्या है, स्पीड ब्रेक होती है। और इसमें भी जो देखिए, अब इसमें जैसे ये लड़का जा रहा है, ये भी बॉडी पोस्चर सही है, ये भी बॉडी पोस्चर सही है। सही बॉडी पोस्चर और कैसे है, मैं पूरा चीज आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये लड़का जा रहा है, इसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है। जो फर्स्ट में जो बच्चे जा रहा था उसका आपने देखा, और इसका भी। इसमें क्या है, आपका हैंड मूवमेंट ऐसा नहीं है कि जब आप दौड़ रहे हैं, जब सही तरीके से दौड़ रहे हैं तो और एकदम से हैंड मूवमेंट ज्यादा कर देंगे। और लंबी रनिंग करनी है, 4-5 किलोमीटर की लंबी रनिंग आपको जब करनी है, हैंड मूवमेंट आपका ज्यादा हो रहा है, तो भी क्या है, आपकी बॉडी क्या होगी, थकेगी। इसको क्या है, ज्यादा नहीं, बस ये वाला जब आप दौड़ते हैं तो उस समय बस हल्का हल्का, बस इस लेवल में ऐसे आपके हाथ चलेंगे, बस इतना इतना। वो क्या है, जब आपकी फिनिशिंग हो रही होती है, जब आप फिनिशिंग लाइन पे होते हैं, उस टाइम पे हाथों का सहारा ले सकते हैं। जब आपके पैर जाम हो रहे हैं उस दौरान हाथों का थोड़ा सा लेंगे तो हाथों का क्या है, सपोर्ट मिलेगा। जब आप हाथों को पहले थका लेंगे, पहले ही वो कर लेंगे, उससे क्या शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सही है ना। तो हाथों का स्विंग बिल्कुल लिमिटेशन के हिसाब से होना चाहिए। रनिंग के ऊपर निर्भर है। जब 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर इस तरह से कर रहे हैं तो फिर आपको हाथ उस समय चला लोगे, थोड़ी देर झेल जाओगे, कर लोगे। लेकिन जब आपको लॉन्ग रनिंग है, जैसे एसएससी जीडी की है, अब ये लड़का है देखो, बिल्कुल सही बॉडी पोस्चर के हिसाब से सही दौड़ रहा है अभी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये देखिए, तो आपकी कुल मिलाकर के स्पीड ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बॉडी पोस्चर आपका किस तरह का होना चाहिए, ये चीज मैं आपको अभी अच्छे से गहराई से समझाता हूँ। इसमें क्या है, आपकी क्या होती है, यानी स्पीड ब्रेक होती है। ठीक है ना। इस चीज को समझना, स्पीड ब्रेक कैसे होती है आपकी, अब ये चीजें जान लो। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर जैसे जिस तरह से ये दौड़ रहे हैं, आपको क्या है, दौड़ रहे हैं, और जब आपका पैर इस तरह से पड़ रहा है तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा, घुटने के ऊपर पड़ता है। जब आपका ऐसा पैर पड़ रहा है, बिल्कुल यहाँ घुटने के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और नहीं तो एंकल के ऊपर। कहीं ना कहीं दर्द 100% बनेगा।
जब आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी ये चीज समझ लो, ठीक है ना। आपको 4 फुट रनिंग करनी है। 4 फुट रनिंग का मतलब ये हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो छोटी वाली जो उंगली होती है ना, ये छोटी वाली जो उंगली होती है, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, पहले ये वाला हिस्सा टिकना चाहिए, ये वाला हिस्सा टिकना चाहिए, ठीक है ना। फिर आएगा पैर। जैसे ही आप दौड़े और एकदम से, जैसे देखिए इस तरह से, ठीक है ना, इस तरीके के हिसाब से जैसे अभी बच्चे दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसमें भी देखा होगा। और किसी को भी देखना जो खास तौर पर शॉर्ट रनिंग या इस तरह की करेंगे, तो ये वाला हिस्सा टिकेगा। उसके बाद में फिर पूरा क्या है, 4 फुट रनिंग में फिर पूरा क्या है, फ्लैट आपका आएगा। और उससे क्या है आपका, क्या है यानी स्पीड, और स्पीड ब्रेक नहीं होनी चाहिए। स्पीड ये आएगा तो हल्का सा घुटने के अंदर लंचिंग आई और तुरंत ही पैर उठा आगे को, देखो इस तरह से। स्पीड ब्रेक कहाँ हो रही है, ये यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। पैर पड़ा आपका, ये पड़ा, तो यहाँ घुटने पर जोर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, समझ गए। तो इस वजह से क्या है, ऐसे नहीं, हल्का सा क्या है, ये खम निकला हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। किस तरह से, देखो एक बार फिर समझ लो। जैसे ही आपका पैर रखा गया, ये रखा गया, आगे को दौड़ रहे हैं आप, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आप, जैसे ही आप दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे ये हल्का सा ये, तो क्या है, जैसे देखो एकदम से इस तरह से ये एंगल बना हुआ है और घुटने के अंदर हल्का सा खम है, और जैसे ये, ठीक है ना, इस तरह से आपका क्या होना चाहिए, जमीन को क्या करना है, पीछे के वाले पैर से क्या है, आगे को धकेलना है, ठीक है ना। और आगे को पुश करते हुए, क्या है, आगे को पुश करते हुए, जैसे आपका पैर चल रहा है, ऑटोमेटिक है। जब आपका ये वाला पैर आगे निकलेगा और जब आप तेज दौड़ रहे होंगे, तो उस दौरान क्या होगा, ये वाला हाथ आगे जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा, सही है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना। दौड़ इसमें ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कुछ दिन जब आप वर्कआउट करोगे, चीजें करोगे, सही तरीके से चलोगे, कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिक बॉडी पोस्चर पर सुधार होगा। जब आप क्या करोगे, यानी ABC ड्रिल्स वगैरह, और जो ये एक्सरसाइज मेरे चैनल पर काफी वीडियो इस तरह की डाली हुई है, बॉडी पोस्चर से भी संबंधित है, और उसके बाद में ABC ड्रिल की भी डाली हुई है। इसके अलावा और भी वीडियो डाली हुई है, उनको जाकर के देख लो और सही तरीके से पूरी एक्सरसाइजों को फॉलो करो। जितना वर्कआउट नहीं करते हो बाकी उस चीज के चक्कर में पड़ जाते हो, सबसे पहले कि इस तरह का कोई हमें चीज मिल जाए जिससे हमारा सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें करने से होंगी, वो चीजें करो। अगला बेटा, स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। देखो बेटा, स्टेमिना यदि आपको बढ़ानी है तो इस तरह से देखो, अभी क्या है, बच्चे क्या है, यानी रनिंग करके आए, रनिंग करने के बाद में आपको हर वर्कआउट को क्या करना है, फॉलो करना है। वर्कआउट को फॉलो किस तरह से करेंगे, वो चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। तरीके के हिसाब से सारी चीजें, जिसमें आपका स्लो फास्ट रनिंग हो गई, और उसके बाद में आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए रेपिटेशन हो गए, और उसके बाद में आपका स्प्रिंट हो गया, और जैसे कौन वर्कआउट हो गया, ये सारी चीजें आपको अपने उसमें शामिल करनी है, जैसे इंडोरेंस बढ़ाने के लिए। और आप जो भी वर्कआउट या कोई भी चीज जब आप कर रहे हैं, तो करते समय जिन चीजों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे, कौन सी वाली चीजें ज्यादा ध्यान रखेंगे, यानी आपको, जैसे आपको रेपिटेशन जो कर रहे हैं, यानी आप 10 कर रहे थे, 10 की जगह पे 12 कर दो, 15 कर दो, और बीच का जो है क्या करो, यानी गैप को क्या है, रेस्ट को क्या है, कम कर दो। उसके बाद में और उसको फुल, मतलब क्या कहते हैं, एफर्ट के साथ थोड़ा सा करने की कोशिश करो। थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, पर क्या इंडोरेंस आपके अंदर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए, जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, तो लॉन्ग रनिंग थोड़ा सा, जो आप जैसे 5 किलोमीटर कर रहे थे, उसको 6 किलोमीटर कर दो। थोड़ा सा कम एफर्ट के साथ थोड़ा सा करो, और लेकिन उसको ज्यादा करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके अंदर स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप क्या कहते हैं, जैसे कौन वर्कआउट है या और भी कोई है, सिर्फ आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, और क्या है, एफर्ट को थोड़ा सा कम स्पीड के साथ पूरा करने की आपको कोशिश करनी है। धीरे धीरे आपको जितना थोड़ा सा कम समय लगेगा, पर क्या है, धीरे धीरे आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या है, स्टेमिना बिल्डअप होगी। लेग पावर एक्सरसाइज करो, इससे क्या है, आपके लेग मजबूत होंगे। और जब आप दौड़ते हैं, चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उस दौरान जैसे लेगों के अंदर आपके अंदर पावर आ जाएगी, तो उससे क्या है, धीरे धीरे क्या है, आपके पैर मजबूत होंगे। और पैर मजबूत होने के साथ साथ आप जो कभी आपको रुकने का मन नहीं करेगा। और आपका क्या है, जो आप जैसे यहाँ तक दौड़ रहे थे, इस तरीके से देखेंगे, जब आप यहाँ तक दौड़ रहे थे, तो वही क्या है, लेवल आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। धीरे धीरे क्या है, बेसिक इंडोरेंस आपके अंदर डेवलप होगा, आपके अंदर पावर आएगी। और इस तरह से अभी जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे जिस तरह से जो बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब कोई भी वर्कआउट है या कोई भी चीज है, तरीके के हिसाब से चीजें चलती है और तरीके के हिसाब से करते हैं। और इस तरह से इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल भी क्या करेगा, यानी क्या कहता है, उस चीज को इस तरह से जो है क्या कहता है, अपने माइंडसेट के, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से,
ये चीजें सोचनी है कि मुझे ये करना है, और ये नहीं है कोई पर्टिकुलर चीज के इस तरह से। और जैसे गर्मियों का समय है अभी, तो गर्मियों के समय के हिसाब से आपको क्या है, जैसे बॉडी के अंदर क्या है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है। बॉडी को अंदर जितना जितना ज्यादा पानी पीने के हिसाब से अगर आप चलोगे, और बॉडी के अंदर जैसे 5 लीटर तक कम से कम आपको जब आपको पानी मिलेगा, तो आपको डिहाइड्रेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिक आपको जो है क्या है, सुधार देखने को मिलेगा। इस वजह से ये डाइट के हिसाब से देखो, सबसे पहले हम बुरा चीज हम क्या खा रहे थे, उसके हिसाब से उन चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है। और जो बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर दो। उसके बाद में आपको अपने खाने के अंदर हेल्दी फूड को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सीजनल फ्रूट्स हो गया, जैसे अभी मैंगो वगैरह चल रहा है और केला वगैरह चल रहा है, इन चीजों का सेवन करो। और उसके अलावा जिस भी सीजन में ये वीडियो देखा जाता है, उसके हिसाब से आपको सीजनल फ्रूट का अपने का इस्तेमाल करना है। और बाहर की चीजें बंद जितना भी है, और घर का बना हुआ शुद्ध खाना, चावल को जिनके अंदर फैट जो है थोड़ा सा सही है, लिमिटेड फिट बॉडी है, चावल का भी इस्तेमाल करो। बहुत ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी एनर्जी का मतलब उसके अंदर काफी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उससे क्या है, आप जो है अच्छी तरह से क्या है, अपना जब रनिंग करते हो काफी आप अच्छी तरह से दे पाओगे। इसके अलावा आप जो है बाकी और चीजों के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, दवाइयों को वगैरह या कोई और कर सकते हो ऐड, तो आपको मल्टीविटामिन को ऐड करना है अपने में। मल्टीविटामिन में अश्वगंधा हो गया, उसको ऐड कर लो, अश्वगंधा टैबलेट को कर लो, अश्वगंधा पाउडर आता है उसको कर लीजिए। और पानी के लिए आपको जैसे अभी यानी गर्मियों का सीजन है, तो पानी के लिए आप जो है इलेक्ट्रोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक इलेक्ट्रोल पाउडर 2.5 से 3 लीटर पानी में मिला करके डेली पीने की कोशिश करें, कभी पानी के अंदर आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी ही नहीं। और बाकी किसी तरह का और भी कोई किसी तरह का पॉइंट रहता है, तो हमें जो कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से फिजिकल नहीं निकलने वाला है, नहीं होने वाला है, तो आप मेरे पास आ भी सकते हैं। आपका 100% गारंटी के साथ आपका फिजिकल निकलेगा, ये मेरा वायदा और चैलेंज है। और आप करोगे, और जब आप मेहनत करना चाहते हैं तभी मेरे पास आना, अन्यथा आने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि करना आपको है, बताना हमारा काम है, कराना हमारा काम है। सब कुछ करेंगे, जब तक आप मन से नहीं करोगे ना, तब तक चीजें सही से होंगी नहीं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।